वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी, आपके यहाँ पे सारे एग्जाम्स का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो बिल्कुल मुफ्त में आपको कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। अभी आपका जून जुलाई में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और इसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमने आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए थे, जहां पे हमने आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। लेक्चर सारे कंप्लीट हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव क्लासेस और हमारे जितने भी लेक्चर्स जो डेली अपलोड हो रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जाके जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एज अ रिविजन आप हाई पेस या फिर हाई स्पीड पे लगा के देख सकते हैं, ताकि आपका रिविजन जो है वो टाइम पे हो सके, क्योंकि अब टाइम जो है बहुत ही कम बाकी है और केवल आपका क्या कहते हैं, सिर्फ रिविजन के लिए टाइम बाकी है। तो आप रिवाइज करिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ये जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। हम यहाँ पर आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके लाइव सेशंस भी कंडक्ट होते हैं, लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उसमें मैथ्स और रीजनिंग तो कंपलसरी है ही है, और आपका जीएस भी हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको मुफ्त में इतना अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। बाकी की कोचिंग्स में आप देख सकते हो कि आप इतना ज्यादा फीस देते हो, और उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग्स आपकी कोर्स जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करवाते हैं और आपको इसे बीच में लटका के छोड़ देते हैं। तो आप उसी चक्कर में यहाँ से वहां भटकते फिरते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपको सिलेबस यहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट करके दे रहे हैं। हमारी साइड से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप काफी लकी हैं जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपने साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी लकी बनाइए, उन्हें भी हमारे इस चैनल और इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताइएगा। आपका एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम्स है उसके लिए पर्याप्त है। हम यहाँ पे आपको एसएससी का जितना भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी के मेंटोर हूँ, और यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का बहुत सारा जो मेजर आपका इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है जो वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एसएससी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका भी अलग से प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे जरूर जाके देखिएगा। आपका अपकमिंग मंथ्स में एसएससी के जो पेपर्स हैं या जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स के पेपर है वो कंडक्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए ये लेक्चर्स जो है वो पर्याप्त है। बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए है। जो लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मतलब डिटेल में और चाहिए होगा कंटेंट, बट फॉर वन डे एग्जाम्स इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्रप्ट। आप आसानी से इस लेक्चर्स को देख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी में आप कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि आप जब कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भागने की कोशिश मत करिए, यानी कि आप अपनी गति को तीव्रता में मत लेके आइए, आराम आराम से काम करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, उसका पूरा उपयोग करिए, यानी कि पूरा लाभ उठाइए। आराम से अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करिए। डेली आपके लिए यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं और हम डेली लेक्चर्स जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, उनको देखिए, लेक्चर्स को समझिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अपने ही नोट्स आपको ज्यादा आसानी तरीके से जो है वो समझ में आएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीडीएफ मांगते रहते हैं, बट मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप अपने आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे और जब आप उन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको चीजें जल्दी रिकॉल होंगी, तो आपके लिए ही उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कंसिस्टेंट रहिए अपनी तैयारी में, और हाँ, भागने की कोशिश मत करिए।
जैसे कि कहावत है दैट स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, ठीक उसी प्रकार से आप डेली पढ़ते रहिए। यदि आप डेली 5 घंटा, 6 घंटा या 8 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि वो 8 घंटा आप डेली पढ़ें और उस 8 आवर्स अपने जो स्टडी को है वो कंसिस्टेंट रखें, ताकि आप चीज़ों पर अपना फोकस जमा सकें, उसे अच्छे से पढ़ सकें। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कट टू कट जो है आप देख सकते हो कि कंपटीशन है, बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम है। आपका कंपटीशन एक से एक धुरंधरों के साथ भी हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी रहे हैं, जो कई बार एग्जाम्स भी दे चुके हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है, उनके साथ आप बैठ के पेपर दे रहे हो। तो इसीलिए ये एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है कि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, भागने की जरूरत नहीं, आराम से एकदम तसल्ली से रहकर अपना काम करते रहिए, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, राइट। तो चलिए, रिजल्ट की बिना चिंता करे आप जो है अपना केवल काम करते रहिए। ये सिर्फ ना ही आपकी पढ़ाई में बल्कि आपके लाइफ के हर फेज में काम आएगा, लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है ये चीज कि आप केवल अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, जो भी अच्छा होगा भगवान आपको वो अपने आप खुद पे खुद दे देंगे। तो चलिए, बिना किसी डिले के आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा एक्लिप्स टॉपिक। एक्लिप्स को हिंदी में ग्रहण बोलते हैं। आज हम यहाँ पे एक्लिप्स और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, तो बहुत जल्दी निपट जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आज एक ये है कि आपको एटलस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम यहाँ पे एक्लिप्स का टॉपिक कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। डायग्राम की इसमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बिना डायग्राम के मजा नहीं आएगी पढ़ने में। आप चूंकि एसएससी जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे डायग्राम पूछेगा पेपर में, आपको बनाने को देगा। लेकिन अगर आप डायग्राम बना के चीजों को पढ़ोगे या समझोगे तो वो आपके लिए ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और अब लंबे समय तक जो है वो याद रहेगा। रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिना किसी डिले के आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, और बेसिकली हमारा एक्लिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और एक्लिप्स को हिंदी में ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रहण को हम इस तरह से समझते हैं काफी दिलचस्प तरीके से, ताकि आपको चीजें जो हैं वो आसानी से याद रहे। तो ग्रहण का मतलब ये होता है कि अगर इसको हम ऐसे एग्जाम्पल में लेके चले कि सपोज आप अपनी प्रेमिका या आप अपनी दोस्त या दोस्तनी के साथ कहीं बाजार में घूमने चले गए, हाथ में हाथ डाल के पकड़ के चल रहे हैं आराम से बिना किसी डर के, और अचानक से आप देखते हैं कि आपके पिताश्री जो है वो सामने से आ रहे हैं। तो क्या होगा, आप क्या करोगे? आप उस समय क्या करोगे कि अपना हाथ जो है वो तुरंत छोड़ के भग लोगे कहीं इधर उधर। लेकिन अगर पिताजी ने आपको देख लिया तो ग्रहण आप दोनों में से किस पे लगेगा? जिनके पिताजी होंगे ऑफ कोर्स उन पे ग्रहण लगेगा, राइट। तो वहां पे आपकी बत्ती जो है बुझाई जाएगी, या आप कह सकते हो कि आप सूते जाओगे अच्छे से। तो वही चीज है कि आप पे ग्रहण लग जाएगा, मतलब आप जो है आपको छुपना पड़ेगा या भागना पड़ेगा, राइट। तो इसको इस चीज से कनेक्ट करते हैं कि ग्रहण का मतलब है कि सूर्य पर यानी कि सन पर जब भी ग्रहण लगता है तो हम उसको एक्लिप्स या फिर एक्लिप्स बोलते हैं। ग्रहण कैसे लगेगा? मून या फिर अर्थ, यानी कि दो कंडीशंस होती हैं कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है या फिर सन और मून के बीच में अर्थ आता है, तब ग्रहण किस पे लगता है? सन पे लगता है। यानी कि सन जो होता है वो छुप जाता है, जैसे आप अपने पिताजी को देख के छुप जाते हो, राइट। क्यों? क्योंकि ग्रहण आप पे पड़ता है, ठीक है। उसको वैसे ही कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करके अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो ज्यादा मजेदार तरीके से आपको चीजें हैं वो याद रहेंगी और समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एक्लिप्स? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एसएससी का पेपर दे रहे हैं और जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनसे कृपया करके हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का कोई काम नहीं, यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है। आप कोई सा भी पेपर दो, चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, कोई सा भी पेपर दो, उसमें आपका इंग्लिश जो है अच्छी खासी इंग्लिश पूछी जाती है। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। वेटेज इंग्लिश का जो है वो अच्छा खासा है। तो आप अपनी इंग्लिश पर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर ध्यान लगाएं, उस पर फोकस करें,
राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन तो मैं आपको यही देना चाहूंगी कि आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप इंग्लिश में ही अपने नोट्स जो है वो बनाएं, इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएंगे और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे इंग्लिश वर्ड्स को यूज करने में या इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने में, तो आपके लिए उतना ही ज्यादा आसानी रहेगा जब भी आप लैंग्वेज का पेपर जो है वो सॉर्ट आउट करने बैठेंगे, चाहे वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, राइट, ऐसे ओमिशन हो। बहुत सारे ऐसे वो कैब्स भी कभी कभी हमें उस टाइम पे पता चलते हैं जब आप नोट्स बनाते हैं, आप कोई नई चीज पढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका है अपना वोकैब्स इंप्रूव करने का, वो है कि आप रीडिंग की हैबिट डालिए। आप कुछ ना कुछ डेली पढ़िए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप बुक रीडिंग करो या कुछ भी पढ़ो, आप अपने कोर्स का पढ़ो, बट आप रीडिंग की हैबिट जो है वो अपने अंदर डालें, रीडिंग हैबिचुअल को डेवलप करें। आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चीजों को याद रखने में भी आसानी रहेगी और आपकी वोकैब जो है वो भी improve होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, राइट। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंट रहिएगा आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं या जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। चलिए बैक टू द लेक्चर। व्हाट इज एन एक्लिप्स? एन एक्लिप्स, यहाँ पे दो एक्लिप्स के टाइप बताए गए हैं। पहला है हमारा सोलर एक्लिप्स एंड दूसरा है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स। Now an eclipse occurs when one body passes in front of and obscures another body, right? अब इसको कनेक्ट करके देखिए कि जब आप जा रहे होते हैं और आपको सामने से पापा आते हुए दिखते हैं, तो आप क्या करते हो कि आप छुपने की कोशिश करते हो या भग लेते हो वहां से। यही एक ऑप्शन होता है, अदरवाइज सूते जाओगे कायदे से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली कौन सी चीज छुपती है, वो है सन। हमेशा सन पर ही जो होता है वो ग्रहण पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये हो गया सन और दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया, और ये हो गया हमारा यहाँ पे मून। तो ये हो गया हमारा अर्थ और ये हो गया मून। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मेजर पार्ट ये है कि जब भी ग्रहण पड़ता है, राइट, या जब भी एक्लिप्स की कंडीशन आकर होती है, तो उसकी एक ही कंडीशन रहती है कि ये तीनों जो है वो अलाइन होने चाहिए, यानी कि दे शुड ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट, सेम प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए, तभी क्या है कि ग्रहण लगेगा। अब जैसे अर्थ आ जाता है मून और सन के बीच में, तो यहाँ पर अर्थ की परछाई पड़ेगी सन पे, तो हम क्या होगा कि सन जो होगा वो ढक जाएगा, राइट। फिर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी मून आ जाता है बीच में, कभी कभी मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, तब भी यहाँ पे ग्रहण जो है किस पे पड़ता है, सन पे पड़ता है। तो उसकी कंडीशन एक ये रहती है कि जो सन, अर्थ, मून कह लीजिए आप, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन यानी कि अलाइन रहना इंपॉर्टेंट है। ये एक मेजर कंडीशन है फॉर द अकरेंस ऑफ एक्लिप्स। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है दैट एन एक्लिप्स, जिस चाहे वो सोलर हो या ल्यूनर हो, occurs when one body passes in front of and obscures another body। अब यहाँ पर या तो अर्थ पास होता है या तो मून पास होता है, और वो किसको छुपाता है, यहाँ पे सन को छुपाता है, ठीक। In general, an eclipse typically refers to the sun being blocked by the moon। अगर मून के थ्रू ब्लॉक होता है तो उसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, और अगर अर्थ के थ्रू ब्लॉक होता है तो हम उसको बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, राइट। और द अर्थ ब्लॉकिंग द सन और ल्यूनर एक्लिप्स। आगे जब हम डिटेल में सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ेंगे तो हम डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप याद रखिएगा कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आएगा तब सोलर एक्लिप्स पड़ेगा, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आएगा तब ल्यूनर एक्लिप्स पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इन ऑर्डर फॉर दिस टू अकर द थ्री बॉडीज दैट इज सन, मून एंड अर्थ have to be in a nearly perfectly straight line। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन तीनों को सेम प्लेन पे लाई करना होता है, बस यही एक क्या होती है, मेन कंडीशन होती है इसकी, जब कभी भी एक्लिप्स अकर होता है, ठीक है।
अब ग्रहण क्या होता है, एक्लिप्स क्या होता है, ये आप अच्छा से रिलेट कर सकते हो कब, जब भी कभी पकड़े जाओ, है ना। ग्रहण क्या लगेगा, जो भी पकड़ा जाएगा, चाहे वो आप हो या आपकी प्रेमिका हो, ग्रहण उसी पर लगना ही लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये यहाँ पे आगे डायग्राम, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि ये हो गया हमारा मून और ये है हमारा सन, ठीक। अब बीच में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ है हमारा अर्थ। याद रखिएगा कि जब कभी भी सन और मून के बीच में अर्थ आएगा तब ल्यूनर एक्लिप्स पड़ेगा, और जब अर्थ और सन के बीच में मून आएगा तब हमारे पास सोलर एक्लिप्स की जो है कंडीशन अगर होगी, राइट। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, ये साइड जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, ऑफ कोर्स ये डे टाइम होगा यहाँ पे, राइट। लेकिन जहां पर नहीं पड़ रही है ये पोर्शन, यहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी, राइट। ये रहा मून, ठीक है, इतना पोर्शन ये, और ये रहा हमारा अम्ब्रा और ये रहा हमारा पेनम्ब्रा। हम आगे भी पढ़ेंगे कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम के थ्रू समझते चले जाएंगे। हमारा पहला टॉपिक है सोलर एक्लिप्स। देखते क्या है ये। A solar eclipse is a celestial event that occurs when the moon passes between the earth and the sun, fully or partially blocking the sun's view and casting a shadow on earth, right? तो यहाँ पे डायग्राम पे हम देख सकते हैं, ये रहा हमारा सोलर एक्लिप्स, ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा अर्थ और ये रहा हमारा मून। अब हमें पता है कि जब कभी भी मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में यहाँ पे आता है, चाहे वो फुल्ली कवर करे या पार्शली कवर करे, वो कवर जरूर करता है सन को, और परछाई किस पे पड़ती है, अर्थ के ऊपर पड़ती है, ठीक है। किस पे पड़ेगी, अर्थ के ऊपर पड़ेगी, राइट। ये जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिस इज दी शैडो, ये रहा शैडो, और ये पोर्शन चूंकि सन की तरफ है तो यहाँ पे शैडो फॉर्म नहीं होगी, बट यहाँ पे ये अपनी शैडो जो है किस पे लगाएगा, अर्थ पे डालेगा, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है, that a solar eclipse is a celestial event that occurs when the moon passes between the earth and the sun, fully or partially blocking the sun's view and casting a shadow on the earth. सोलर एक्लिप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, पार्शियल एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स, अम्ब्रा पेनम्ब्रा, राइट। अम्ब्रा पेनम्ब्रा आगे तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड्स में भी यही सेम चीज देखी थी, ठीक है। ये रहा हमारा पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि आधा अधूरा एक्लिप्स, यानी कि केवल आधा व्यू जो होता है वो ब्लॉक होता है। टोटल एक्लिप्स ये रहा, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है, ठीक। एंड दिस इज अम्ब्रा एंड दिस इज पेनम्ब्रा। आगे हम पढ़ेंगे कि अम्ब्रा पेनम्ब्रा क्या होता है, और ये रहा हमारा मून। अब आके देखते हैं और उसी हिसाब से पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि ये अर्थ है और मून जो होता है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि ये जो चीज है, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे डॉटेड, ये हमारी मून ऑर्बिट है। क्या है ये, मून ऑर्बिट, ठीक। दिस इज द मून ऑर्बिट। आगे अम्ब्रा पेनम्ब्रा देखते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग वापस से डायग्राम पे चलेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। When the moon does eclipse the sun, it casts two types of shadows on the earth, right? यानी कि जब जब मून जो है वो बीच में आता है, किसके, सन और अर्थ के बीच में, है ना, एंड अपना ग्रहण लगाता है किस पर, सूर्य पर, तो वो दो टाइप की शैडो जो है वो बनाता है, किस पर, पृथ्वी पर बनाता है। एक होती है छोटी, अ स्मॉलर डार्कर शैडो नोन एज दी अम्ब्रा, जो छोटी परछाई होती है और जो गहरी परछाई होती है, छोटी और गहरी यानी कि डार्क परछाई जो होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको यहाँ पे अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। एंड अ लार्जर शैडो नोन एज द पेनम्ब्रा, और जो बड़ी शैडो होती है वो थोड़ी सी लाइट होगी, राइट। क्यों, क्योंकि वो बड़ा एरिया कवर कर रही है तो वो लाइट होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, पेनम्ब्रा बोलेंगे।
यही सेम चीज यहाँ डायग्राम पे भी देखने को हमको मिल रहा है कि जो छोटी सी शैडो है बट क्या है, डार्क इन कलर है, इसको हम क्या बोलेंगे, अम्ब्रा बोलेंगे। और ये जो बड़ी शैडो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, आप देख सकते हो, ये जो बड़ी शैडो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, लाइट इन कलर है, इसको हम पेनम्ब्रा बोलेंगे। और अच्छे से समझने के लिए ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे सेम सिनेरियो में देखने को मिलेगा दैट दिस वन इज अ डार्कर शैडो, राइट, दिस वन इज अ डार्कर शैडो, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, अम्ब्रा। लेकिन क्या होता है कि ये स्मॉल एरिया को कवर करती है, छोटी परछाई होती है लेकिन होती क्या है, खतरनाक गहरी, यानी कि डार्क इन कलर होती है। और ये है यहाँ पे बड़ी परछाई जो डालता है किस पर, अर्थ पर, और जो बड़ी परछाई होगी लाइट इन कलर, उसको हम बोलेंगे पेनम्ब्रा। ये बात आप अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा और यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि ये होता है हमारा सोलर एक्लिप्स, ठीक है। चाहे वो पार्शली कवर करे या फिर फुल्ली कवर करे, अपनी शैडो जो है वो किस पे डालेगा, मून अर्थ पे डालता है, ठीक है। ओके, path of umbra, moon's penumbra, partial eclipse, moon's umbra, total eclipse, path of penumbra, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है अम्ब्रा है, अम्ब्रा हमें पता है क्या होता है कि स्मॉल एंड डार्क शैडो, राइट, शैडो ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, ठीक है। ये है हमारा टोटल एक्लिप्स। अब पार्शियल एक्लिप्स में क्या होता है, मून्स पेनम्ब्रा, जब कभी भी टोटल एक्लिप्स पड़ेगा तब अम्ब्रा की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। जब कभी भी पार्शियल एक्लिप्स पड़ेगा तब पेनम्ब्रा की सिचुएशन पड़ेगी, ठीक है। अब पेनम्ब्रा में क्या होता है कि लाइट कलर की शैडो अकर होती है, अर्थ पे लाइट कलर की शैडो फॉर्म होती है। अब लाइट कलर है तो क्यों, क्योंकि वो बड़े एरिया को कवर कर रही है, लार्जर इन साइज है, क्या, शैडो जो किस पे पड़ रही है, अर्थ पे पड़ रही है, किसकी, मून की। इसीलिए जब पार्शियल एक्लिप्स अकर होता है तब मून्स पेनम्ब्रा, और जब टोटल एक्लिप्स अकर होता है तब मून्स अम्ब्रा, राइट। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे जो सोलर एक्लिप्स है वो खत्म होता है। वैसे तो सोलर एक्लिप्स के कई टाइप होते हैं, जैसे पार्शियल हो गया, एनुअल हो गया, टोटल हो गया, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्लिप्स क्या होता है, कितने टाइप के एक्लिप्स होते हैं। अम्ब्रा पेनम्ब्रा भी हमने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, वैसे तो नहीं, मैं ज्यादातर पूछा गया है कभी ऐसे, लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज हमने यहाँ पे बता दिया। एक और हम चीज यहाँ पे क्लियर कर ले कि आपका टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स भी हैं और टाइप्स ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स भी हैं, जैसे कि एनुअल सोलर एक्लिप्स हो गया, फिर आपका पार्शियल एक्लिप्स हो गया, फुल टोटल एक्लिप्स हो गया। लेकिन वो आपके सिलेबस एक्सक्यूज मी, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे जो टॉपिक होगा बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे ल्यूनर एक्लिप्स पे। व्हाट इज द ल्यूनर एक्लिप्स? Lunar eclipse takes place when the moon moves into the earth's shadow. The earth has to be directly between the sun and the moon, and a lunar eclipse can only take place during a full moon. Okay. अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सोलर एक्लिप्स जब अगर होता है तब हमारा वहां पे न्यू मून होता है, ठीक, क्या होता है, न्यू मून होता है, यानी कि अमावस्या, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या की रात, राइट। उस दिन क्या होता है कि न्यू मून वाले दिन ही सोलर एक्लिप्स जो है वो अकर होता है, ठीक। अब जब जब ल्यूनर एक्लिप्स पड़ता है तब आपका फुल मून होता है। उस टाइम पे फुल मून का मतलब है कि पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ल्यूनर एक्लिप्स में बस एक पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे, और वो ये है, हाँ, वो ये है कि जो अर्थ है वो किसके बीच में आता है, सन और मून के बीच में आता है। ये मून है, ठीक है, दिस इज मून, दैट्स इट। बस आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है जानना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट अ ल्यूनर एक्लिप्स कैन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फुल मून, यानी कि जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, जिस दिन हमें पूरा चांद जो है वो दिखता है, और उस टाइम पे जो चांद होता है वो ब्राइट होता है, ठीक। फर्स्ट द मून मूव्स इनटू द पेनम्ब्रा, ठीक।
the part of the earth's shadow where not all the light from the sun is blocked out. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जब पेनम्ब्रा की सिचुएशन अगर होगी यानी कि उस टाइम पे पार्शियल एक्लिप्स है, तो वही चीज है कि पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन की गई है कि पहला क्या प्रोसेस होता है, दैट द मून मूव्स इनटू द पेनम्ब्रा रीजन, है ना, पेनम्ब्रा वाले रीजन में मूव करता है जहां पर आपका क्या होता है, पार्शियल एक्लिप्स की कंडीशन होती है। किसकी होती है, पार्शियल एक्लिप्स की कंडीशन होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ अर्थ्स शैडो वेयर नॉट ऑल ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन इज ब्लॉक्ड आउट, part of the moon's disk will look dimmer than a regular full moon, ठीक है। next, and then the moon moves into the earth's umbra. umbra का मतलब है कि यहाँ पे टोटल एक्लिप्स की बात हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से जो सूर्य है उस पे ग्रहण लग चुका होगा, where direct light from the sun is totally blocked, है ना। यानी कि जब टोटल एक्लिप्स अकर होगा तो जो पूरी पूरी सनलाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और वो कब फॉर्म होती है, ऐसा कब होता है, जब अम्ब्रा फॉर्म होता है। अम्ब्रा यानी कि जो शैडो पड़ती है, राइट, जो शैडो होती है वो क्या होती है, स्मॉल और डार्क इन कलर होती है, राइट। चलो, this means the only light reflecting off the moon's disk has already been refracted or bent by the earth's atmosphere. जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ ल्यूनर एक्लिप्स, अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स कैन ओनली अकर एट फुल मून, ठीक है, when earth blocks the sunlight normally reflected by the moon and some sunlight is bent through the earth's atmosphere, typically allowing the moon a coppery glow. So this diagram not okay looks down on the solar system from the above. Okay, ये आपका मून ऑर्बिट है, ठीक है। मून क्या करता है कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, और अर्थ किसके इर्द गिर्द घूमता है, सन के इर्द गिर्द घूमता है। अर्थ जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है, और जो मून है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं सिजगी, हिंदी में भी सिजगी ही बोलते हैं। सिजगी क्या होता है, सिजगी इज एन अलाइनमेंट ऑफ 3 हेवनली बॉडीज। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में ऑलरेडी बताया था ये कि ये जब सन, मून और अर्थ जो होते हैं जब सेम प्लेन पे लाई करते हैं, यानी कि जब अलाइन करते हैं एक साथ, तब उसको क्या बोलेंगे, तब वो ये वाली कंडीशन फॉर्म करते हैं, सिजगी, राइट। तभी कौन सी कंडीशन फॉर्म करते हैं, सिजगी फॉर्म करते हैं, ठीक है, सिजगी। Syzygy is derived from the ancient Greek word syzygia, meaning to be yoked together or conjoined. Okay, it's a conjoined. तो हमारा बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इतना खास घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपका सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि एक्लिप्स क्या होगा, सोलर एक्लिप्स हमको याद रखना है कि कब अगर होता है, न्यू मून वाले दिन, और जो हमारा ल्यूनर एक्लिप्स होता है वो कब अगर होता है, हमारा फुल मून वाले टाइम पे अकर होता है, ठीक है। और दूसरी बात हम याद रखेंगे कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो अर्थ होता है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। अम्ब्रा पेनम्ब्रा में क्या होता है, जो अम्ब्रा होता है वो शैडो फॉर्म जो होती है किसकी, मून की, कहाँ पर, अर्थ पर, कब, जब सोलर एक्लिप्स पड़ता है, राइट। वैसे तो ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स दोनों में हमें अम्ब्रा पेनम्ब्रा देखने को मिलता है। यहाँ पे केवल 2 डिफरेंस है, एक ये है कि जो अम्ब्रा है वो क्या है कि वो स्मॉल इन साइज होती है और डार्कर इन साइज शैडो होती है, डार्कर इन कलर शैडो होती है, और जो पेनम्ब्रा होती हैं वो लार्ज शैडो होती हैं, लार्ज साइज की जो शैडो होती है वो हमारी क्या होती है, पेनम्ब्रा, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक्लिप्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था बट इम्पोर्टेंट था, इसलिए अलग से कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने इससे पहले भी आपका जो टॉपिक करवाया है टाइड्स, राइट, टाइड्स, हाई राइज एंड लो टाइड्स, आपका ज्वार भाटा का जो हमने टॉपिक करवाया उसमें एक्लिप्स का मेंशन था
इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि जिन लोगों को एक्लिप्स के बारे में नहीं पता है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से ये टॉपिक लेके आऊंगी। इंपॉर्टेंट था इसलिए अलग से ये टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से और मजा आई होगी पढ़ने में, राइट, क्योंकि मुझे बहुत मजा आई पढ़ाने में। तो यहाँ पर आज ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी सपोर्ट आपको 100% मिलता रहेगा। और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, राइट, मुफ्त में आपको कंटेंट ओरिएंटेड आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसका लाभ उठाइए, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हम जो परीक्षा जंक्शन है वो ना ही केवल यूट्यूब बल्कि बाकी के जितने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, थ्रेड हो, हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप हमें हर जगह जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिख के आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं लिंक पे और आपको डायरेक्ट जो है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन देनी हो तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे अपनी जो आपके जितने भी डाउट्स या क्वेरी हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो चलिए, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में, राइट। आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं बस आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, बाकी रिजल्ट का इतना मत सोचिए, आप सिर्फ अपना काम करते रहिए 100%, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।